नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है जुलाई 2023 मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना किस प्रकार से जाएगा, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है और क्या घटनाएं घटने वाली हैं, क्या खोया क्या पाया, ये सब कुछ जो है आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मकर राशि वालों के लिए जीवन में उनके बड़ा संघर्ष चल रहा है, बड़ा उथल पुथल चल रहा है। पीछे विगत वर्षों में बहुत कुछ उन्होंने खोया पाया है, अर्थात शनि की जो 7.5 चल रही है, उस 7.5 का अंतिम चरण होने के बावजूद भी जो है मकर राशि वालों के बहुत बहुत जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है और फिर भी जो है उनको उनके मन के मुताबिक खुशियां नहीं मिल रही हैं। तो उन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे और यह महीना इनको किस प्रकार से खुशी प्रदान करने वाला है, जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने वाला है, मन की जो इच्छाएं हैं वो परिपूर्ण होने वाली हैं, वो किस प्रकार से पूर्ण होने वाली हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप भी मकर राशि के हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत उत्तम और अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि सन 2023 का जो जुलाई का महीना आ रहा है, मकर राशि वालों के लिए बहुत बहुत कुछ अच्छा समाचार लेकर के आ रहा है कि लेकिन उन सब के बीच में थोड़ा महीने के मध्य भाग में आपको सतर्क भी रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी और किस ग्रह के कारण पड़ेगी, वो वीडियो के बीच में ही मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जुलाई का महीना आपके लिए बहुत खुशियां लेकर के आ रहा है। जीवन में आपकी कुछ ऐसी सोची हुई इच्छाएं परिपूर्ण होने वाली हैं जो आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन सब के बीच में हमें बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो जुलाई के मध्य का महीना है, मध्य भाग का, वो आपके जीवन को उलट पुलट करके रख देगा, अर्थात बहुत संघर्ष पूर्ण जाएगा। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपके अपने करियर के बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं जुलाई के महीने में, तो आपको जो है 1 से लेकर के 17 तारीख तक आप अपने मन के मुताबिक जो करियर बनाना चाहते हैं वो आप अपने करियर को बना लें। निसंकोच आपको जो है शनि देव भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपका करियर बनेगा, अर्थात शनि देव की पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर रहेगी और वो पूर्ण दृष्टि ऐसी रहेगी, वक्री होने के साथ साथ आपके ऊपर वो जो है कृपा करेंगे। तो आपको 17 जुलाई तक ये करियर बनाने का पूर्ण अच्छा अवसर लाभ मिल रहा है। तो इस अवसर का आप जो है लाभ उठाएं। और अब मैं आपको चर्चा करूंगा आपकी नौकरी और व्यवसाय के बारे में। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में है, तो व्यवसाय के क्षेत्र में की चर्चा जो मैं करने जा रहा हूं, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बढ़ चढ़ करके इस महीने खूब सफलता मिलने वाली है। व्यवसाय में पूरे महीने आपको कहीं किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो है सूर्य भगवान की जो है कृपा दृष्टि लेते रहेंगे तो, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि 17 जुलाई से सूर्य जो है, सूर्य भगवान की दृष्टि जो है पड़ रही है। 17 जुलाई से सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है मकर राशि वालों पर, उससे उनके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। अगर संघर्ष बढ़ेगा और संघर्ष से घबरा करके पीछे हट गए तो जो आपका काम व्यवसाय का काम है, जो आपको फायदा देने वाला था, वो आपका जो है नुकसान में बदल जाएगा। इसलिए आपको संघर्ष से घबराना नहीं है। आप जितना भी आपको संघर्ष करना पड़े, एक समय ऐसा भी आएगा कि यार कुछ होता नहीं, चलो मैं इसको छोड़ ही देता हूं, इस बिजनेस व्यापार में क्या रखा है, नुकसान है। लेकिन अगर उसी को आप चीर फाड़ करके आगे निकलते गए, संघर्ष से आप पीछे नहीं हटे, तो आने वाले समय में आपको वो जो 17 के बाद जो है आपका जो आगे का महीना होगा, 30
अगस्त का, 30 जुलाई का और आने वाला अगस्त का जो महीना है वो आपका खुशियों भरा हो जाएगा। तो ये व्यवसाय वाले लोगों के लिए मैंने बताया। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको जो है अपने से बड़े जो पदाधिकारी हैं उनका सहारा मिलेगा और आपकी प्रमोशन होगी और आप अच्छे पद पर और चले जाएंगे। नौकरी वालों के लिए सूर्य की विशेष कृपा है। शनि की 6.5 होते हुए भी जो है आपको नौकरी में पदोन्नत मिलेगी। अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और जॉब की आप तलाश में हैं, बार बार आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, आप संघर्ष करते करते थक गए हैं, तो आप याद रखें 17 से पहले आपको कहीं ना कहीं जॉब अवश्य मिल जाएगी। ये जो है कृपा किसकी होगी? शनि देव की। और उसके बाद जो है कृपा होगी सूर्य देव की। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए सूर्य भगवान कृपा लेकर के आ रहे हैं और उनके दिमाग को ऐसा प्रखर बना देंगे कि वो इंटरव्यू जो बार बार क्लियर नहीं कर पाते थे, उस इंटरव्यू को क्लियर करके और अपने कार्य को सुचारू रूप से मुकाम तक ले जाएंगे। अर्थात नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं उनको जो है ये महीना बड़ा खुशी लेकर के आ रहा है जुलाई का। तो ये नौकरी और व्यवसाय के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपके जो है करियर के बारे में बताया। अब आपके मैं जो है पारिवारिक जीवन के बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपको थोड़ा सा इस महीने ध्यान देने की बात है कि आपका जो परिवार का मेलजोल है उस परिवार के मेलजोल में किसी बड़ों से आपकी अनबन हो सकती है, आपका मनमुटाव हो सकता है, आपके दादा दादी से, माता पिता से, इस तरह से। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखें। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसे आप किसी रूप को, रेखा को बदल दें और यह परिस्थिति से आप निकल जाएं। और अगर आप शादीशुदा जीवन में हैं तो आपके शादीशुदा जीवन में पति पत्नी में अगर आप एक दूसरे का जो है ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके शादीशुदा जीवन में भी कई प्रकार की खटास आ सकती है, अर्थात आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सब के बीच में अगर आप संतान के बारे में सोच रहे हैं, अब तक जो है संतान के बारे में नहीं सोचा और जुलाई के महीने में संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो ये खुशी आपको सूर्य भगवान की कृपा से अवश्य मिलेगी। अर्थात आपको जो है सूर्य भगवान की कृपा के द्वारा आपका जो है ये मनोरथ परिपूर्ण हो जाएगा। संतान का, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है आपको, क्योंकि सूर्य भगवान विशेष कृपा करेंगे 17 जुलाई के बाद। और साथ में मंगल के कारण आपको जुलाई के महीने में जो है 20 जुलाई के बाद आपको जो है मंगल देवता की भी कृपा लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल भी आप पर दृष्टि अच्छी नहीं डाल रहे हैं, ये भी आपके जीवन को संघर्षपूर्ण बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए सूर्य और मंगल को आपको प्रसन्न करने की विशेष जरूरत है। अब मैं आपके चर्चा करूंगा प्रेम प्रसंग पर। अगर आप लव में चल रहे हैं, प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं, तो आप अगर पहले से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वो मजबूत होगा। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये शादी का मनोरथ भी जो है जुलाई के महीने में आपको परिपूर्ण हो जाएगा। अगर कोई आप लव प्रसंग में अपनी जो है जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं तो कोई ऐसा जीवन साथी आपको जो है किसी शादी समारोह में या आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे या धार्मिक जगह पे जाएंगे, आपको टकराएंगे और आपका वो जीवन साथी बनेगा। अर्थात ये मनोरथ आपका परिपूर्ण हो जाएगा। ये महीना लव प्रसंग के लिए आपके लिए बहुत है, अर्थात आप विवाह बंधन में भी बन सकते हैं। तो यह आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो सकता है जुलाई के महीने में, तो इसका आपको लाभ लेना चाहिए। तो मैंने आपके नौकरी, करियर, व्यवसाय, प्रेम के बारे में और गृहस्थ जीवन के बारे में बताया। अब मैं जो है आपके शिक्षा संबंधी बारे में बता देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही संघर्षपूर्ण होने वाला है। सूर्य और मंगल की कृपा अगर नहीं लेंगे तो शनि उनके बने बनाए काम को बिगाड़ देंगे, अर्थात पढ़ाई में जो है वो नीचे रह जाएंगे। इसलिए उनको बढ़ चढ़ करके बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तन मन से जो है अपने पढ़ाई और करियर को बनाने में लग जाए। नहीं तो अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं या आप कहीं पर दाखिला चाह रहे हैं, आप देश विदेश में जाकर के पढ़ने की इच्छा रख रहे हैं और वो इच्छा आपकी अधूरी रह सकती है मंगल और सूर्य के कारण। तो अगर आप मंगल और सूर्य को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको इन समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। विशेष करके अगर आप बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने लिखने के लिए या वहीं पर सेट होना चाहते हैं
या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, इस प्रतियोगिता से हमारा करियर बन जाएगा, वो आपका जो है रह जाएगा अगर आप जो है सूर्य और मंगल को प्रसन्न नहीं करते, क्योंकि 17 जुलाई के बाद सूर्य और मंगल दोनों जो है ये आपके ऊपर अपना प्रभाव, अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये मैंने आपको जो है जो विद्यार्थी वर्ग था उनके बारे में, विद्यार्थियों के बारे में बताया। अब हम चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में मकर राशि वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये महीना वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ठीक रहेगा, लेकिन आप काम के बोझ से इतने परेशान हो जाएंगे, आपको दिक्कतों का जो सामना करना पड़ेगा, पारिवारिक जो है या फिर आपको आर्थिक या फिर जो है आपके जो काम नहीं बनेंगे उनके कारण जो आपकी जो टेंशनें होंगी, उस टेंशन के कारण आपको जो है आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य ना बिगड़े उसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य और अपने ग्रहों को संभालना है। शनि की जो वक्री दृष्टि है वो वक्री दृष्टि आपको इतना नुकसान नहीं कर रही है, वो आपकी शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपको इतना नुकसान नहीं कर रहा जितना सूर्य और मंगल आपको जो है नुकसान देने वाले हैं जुलाई के महीने में। इसलिए आपको सूर्य और मंगल को प्रसन्न करना है, साथ में जो है शनि देवता को भी आपको प्रसन्न करना है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, समय पर आप योगाभ्यास, जिम इत्यादि करते रहें और प्राणायाम करें। ऐसा कर लेने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके सारे संकट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको आदित्य हृदय कवच का पाठ जुलाई के महीने पूरे जो है आपको करना है। साथ में आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है मंगलवार और शनिवार, और साथ में एक हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार आपको दोनों करना है। और तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है और काले चने उबाल करके और उसमें जो है जीरे का छौंक डाल करके, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालना, नमक और जीरा डाल करके सरसों के तेल में छौंक लगाना है और वो शनि भगवान, शनि ग्रह को भोग लगाकर, देवता को भोग लगा करके, मतलब उसके 3 पार्ट करने, 3 हिस्से, उसमें से एक हिस्सा मंदिर में छोड़ देना है और 2 हिस्सा आप ले जा करके, वो जो 2 हिस्सा बचेगा उस 2 हिस्से को आप गरीबों में, लोगों में जो है अपने हाथों से वितरित कर देना है। तो अगर आप ये तीनों उपाय कर लेते हैं तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जुलाई के महीने में आप जो चाहेंगे और जो आपके कार्य नहीं हो रहे हैं वो सभी कार्य आपके परिपूर्ण होंगे, चाहे विद्यार्थी वर्ग के लोग हों, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय और चाहे अपना करियर संबंधी बनाने का विचार कर रहे हों या स्वास्थ्य संबंधी, सब में आपको जो है अच्छा ही लाभ मिलेगा, आपको जो है कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर मेरी बताई हुई विधि से मकर राशि वालों के सभी कार्य जुलाई 2023 में जो है बन जाते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो। हर हर